से पूछा भैया बोले बताओ क्या बात है, क्या रो क्यों रहे हो? बोले एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन तो जो है तुम्हारी पत्नी उर्मिला है और दूसरा भैया भरत है बोल श्री रामचंद्र की। ये हमारे लिए दो बड़ा परम प्रिय है। जब इतना कहा कि भरत हमारा परम भक्त है, उस समय जो है राम जी से पूछा लक्ष्मण ने, तो बोले भैया ये बताओ ये क्या विचार करो इसके बाद जब मेघनाद ने युद्ध की तैयारी किया, जब युद्ध की तैयारी किया तो लक्ष्मण से राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण आज मूर्छित हो गए तो राम के साथ सेना को जीत किया था सुबह बस्ती करके, लेकिन सब जिंदा हुए राक्षस जिंदा नहीं हुए थे। गुरुदेव भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम मैं श्री राम जय राम जय जय राम श्री मैं श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय शांति शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मणा गुरु सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वती सहस्रकोटिहम् शंकराचार्य मध्यमामश्वराचार्य पर्यन्तां श्रीवन्दे गुरु परंपरा। बल परम श्री महाबलेश्वर जी महाराज की सभी लोग विराजमान हो जाए। तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे गंगातरं गुरुं जटाकलापं गोरी निरन्तरं विभूषितभागं नारायण प्रियमनंगं
मंदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं अंजनीनंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहंतारं वन्दे लंकाभयंकरम् व्रजे वसन्तं नवनीतचूरं गोपाङ्गनानं चतुकूलचूरम् अनेक जन्मार जित पाप चूरम चोराव गृगण्यम पुरुषं नमामि चोराव गृगण्यम पुरुषं नमामि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास अपनी अपनी घेरने की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरने की धन्य धन्य रघुवीर जाकी सेवा भाव से ऋणी भई श्री राम उन महावीर बजरंग को बारंबार प्रणाम जहाँ श्याम राधा जहाँ राधा तो श्याम बिना श्याम राधा नहीं बिन राधा नहीं श्याम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की नर्मदा मैया की श्री जम्भेश्वर भगवान की श्री राम कृष्ण के पुजारी सनातन धर्म प्राण समस्त श्रोता महानुभाव गार्गी मंदाल साउर्मिला सती सावित्री के मंगल में पावन पद चिन्हों पर चलकर भारत के चरित्र की पताका अंबर में फहराने वाली हमारी समस्त माताएं सभी बाल गोपाल साधक और विचारक समस्त विप्र मंडली संतजन नाना नाम रूपों में विराजमान भगवान सच्चिदानंद की परम प्रियात्माओं आज ये श्रीमद् भागवत के दिव्य अनुष्ठान का चतुर्थ दिन हमारे और आपके बीच में है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नगर नीम गांव में भगवान जम्भेश्वर के पावन गोद में बैठकर आप सभी लोग अपने जीवन की चर्चा को भागवत के माध्यम से रसपान कर रहे हैं। अभी बड़े सुंदर विचार हमारे गोविंदाचार्य जी के द्वारा और अभी अभी बड़े सरकार के द्वारा
आप सब लोग राम कथा श्रवण कर रहे थे। आए 2-4 बार मिलकर भगवान के मंगल में नाम का सुमिरन कर ले और इसके बाद में हमारा और आपका ध्यान कथा की ओर आ जाएगा और आप सभी लोग भागवत के इस पावन गंगा में गोता लगाएंगे। एक बात तो जरूर मैं आपको इशारा कर दूं, क्योंकि सिद्धांत में बचपन में माँ अच्छी लगती है, जवानी में पत्नी अच्छी लगती है, बुढ़ापे में नाती अच्छा लगता है और जब मरने का समय आता है तब भगवान अच्छा लगता है। मेरे भैया, बचपन में माँ अच्छी लगे बहुत अच्छी बात है, जवानी में पत्नी अच्छी लगे बहुत अच्छी बात है, बुढ़ापे में नाती अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन मौत के समय भगवान अच्छे लगे ये अच्छी बात नहीं है। अगर बचपन से माँ अच्छी लग रही है और माँ के साथ में अगर भगवान भी बचपन से अच्छे लगेंगे तो जीवन की नैया आराम से पार हो जाएगी। इसलिए आदत बना बचपन में ज्ञान का अर्जन करना, जवानी में धन का अर्जन करना और बुढ़ापे में पुण्य का अर्जन करना। अगर बचपना निकल गया तो ज्ञान का अर्जन ना हो पाएगा और जवानी निकल गई तो धन का अर्जन ना हो पाएगा और बुढ़ापा निकल गया तो पुण्य का अर्जन नहीं हो पाएगा। ये जो बुढ़ापा आया है ना, ये पुण्य अर्जन करने के लिए है, ये शुभ कर्म करने के लिए है, ये सुमिरन करने के लिए है, ये भजन करने के लिए है, ये तीर्थ करने के लिए है, ये माला जाप करने के लिए है, ये मंदिर बनवाने के लिए है, ये नर्मदा परिक्रमा करने के लिए है। जब बुढ़ापा आ जाए ना तो रोज अच्छे काम करो और अच्छे काम की एक लिस्ट बनाओ कि एक साल में हमने इतने अच्छे काम किए हैं, है कि नहीं। और जितने अगर जीवन में गलत काम हो जाए ना तो उनको भी याद रखना। अच्छे काम याद रखते हो और जितने गंदे काम हो जाए उनको भी याद रखना। लेकिन एक बात मेरी मान लेना, अगर किसी के साथ में आप अच्छा काम करो तो उसको तुरंत भूल जाना, ध्यान रखना। लेकिन तुम्हारे साथ कोई अच्छा काम कर दे उसको मरते दम तक याद रखना, लेकिन तुम किसी के साथ अच्छा करना तो उसको भूल जाना। क्योंकि जब अच्छा काम करने के बाद हम उसको रोज याद करते हैं तो हमारे मन में अहंकार आ जाता है। एक बार की बड़ी सुंदर बात मैं आपको बताऊं, फिर कीर्तन की ओर चलते हैं। अभी बड़ी सुंदर कथा आप श्रवण कर रहे थे और रामचरितमानस की कथा श्रवण कर रहे थे और जिस समय पर शबरी को भगवान राम ने 9 भक्तियां बताई, लेकिन शबरी ने अपने समग्र जीवन को भगवान राम के चरणों में अर्पित कर दिया था। अब उस शबरी ने, जिसने विवाह के समय अपने घर का त्याग करके और जंगल में जाकर के महात्मा मतंग ऋषि के आश्रम में रही, बिना त्याग के कुछ मिलता नहीं है। शबरी का विवाह हो रहा था और उसी दिन बारात आना था। माता ने सिर में तेल लगाया, बाल में तेल लगाया और कंघी लेकर के शबरी की बाल उछलने लगी। शबरी ने कहा, माँ ये क्या कर रही हो? बोले, बेटा तेरा बाल ऊंच रही हूँ, आज बारात आएगी, तू दुल्हन बनेगी, ससुराल जाएगी। शबरी के नेत्र में आंसू भर आए। माँ मैं दुल्हन बनूंगी, फिर क्या होगा? तू ससुराल जाएगी, फिर क्या होगा? फिर बाल बच्चे होंगे, फिर क्या होगा? एक दिन दुनिया से चली जाएगी। शबरी
नेत्र से आंसुओं की धार चल पड़ी। शबरी ने पुराण नहीं सुना था, शबरी ने भागवत नहीं सुना था, शबरी ने शास्त्र नहीं सुना था, शबरी ने सत्संग नहीं किया था, लेकिन आज शबरी के मन में वेदना आ गई। एक दिन जाना पड़ेगा, तो जाने के पहले जीवन को बनाना पड़ेगा, और जीवन को बनाना है तो इस मोह के संसार में रह करके नहीं, बल्कि त्याग करके जीवन सुधर सकता है। और शबरी घर को छोड़ करके चली गई। बड़ी बढ़िया बात। मतंग ऋषि के आश्रम में गई, और जाकर के जब मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची, वहां बहुत सारे संत थे। संतों ने शबरी का अपमान कर दिया, ये तो वनवासिनी है, ये तो भिलनी है, ये तो कोल जाति की है। उसको आश्रम में शरण नहीं दिया, लेकिन शबरी एक पेड़ के नीचे सोती है, और जब संतों की पंगत होती है और वो पंगत की जूठी पत्तल जब फेंक दी जाती है, तो उस पत्तल में लगे हुए कण को बीन करके शबरी खाती है। 100 साल व्यतीत हो गया। जूठन खाते हुए शबरी को 100 साल व्यतीत हो गया। और जब मतंग ऋषि इस दुनिया से विदा लेने लगे, शरीर का विसर्जन होने लगा, तो शबरी ने चरण पकड़ लिए। बाबा, मैंने मन से आपको गुरु मान लिया, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, माना कि मैं अधम जाति में पैदा हुई हूँ, माना कि मैं वनवासिनी हूँ, मैं भिलनी हूँ, मुझको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन गुरुवर, मैंने आत्मा से आपको गुरु मान लिया है, और इतने दिनों तक मैंने संतों का जूठन बीन बीन करके खाया है। मैंने आज तक आपसे शिकायत नहीं किया है। अगर धर्म का बंटवारा हो जाएगा और परमात्मा का बंटवारा हो जाएगा और संत का अगर बंटवारा हो जाएगा, तो लोगों का धर्म के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। संत पर बंटवारा नहीं होता है, धर्म का बंटवारा नहीं होता है। महाराज, इतने दिनों से मैंने आपको गुरु माना है, क्या आप मुझको चेला न मानेंगे? और सदा सर्वदा के लिए दुनिया से जा रहे हो, आज तो कह दो कि ये शबरी, मैंने तुझको अपना चेला मान लिया। महाराज, मतंग ऋषि के आंखों में आंसू भर आए। शबरी को पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रख दिया। बोले, बेटी, मैं कितना पातकी हूँ, ज्ञान के अहंकार में, भजन के अहंकार में मैंने तेरा अपमान कर दिया, और 100 साल से तूने संतों का जूठन बीन बीन करके खाया है। आज से मैं तुमको अपना चेली मानता हूँ, और ये कुटिया मैं तुमको आज से सौंप रहा हूँ, और मैं तो जा रहा हूँ, और एक दिन इस कुटिया में तुम निवास करना, और एक दिन जगत का स्वामी जब वनवास की यात्रा में आएगा, तो वो तेरे हाथ का प्रसाद पाएगा, क्योंकि तूने संतों का जूठन खाया। और वही परमात्मा राम जब आए, तो शबरी को 9 भक्तियां बताई। ध्यान रखना, ये शबरी को केवल 9 भक्तियां नहीं बताई, जगत पिता परमात्मा राम ने 9 भक्तियों की बाती जला करके और शबरी की आरती उतारा है। ये शबरी, मैं तुमको केवल 9 भक्ति नहीं बता रहा हूँ, बल्कि 9 भक्ति की बाती से ये जगत पिता तेरी आरती उतार रहा है। तेरे में 9 भक्तियां विद्यमान है। और राम जी ने 5वीं भक्ति में बताया था, बोले मंत्र जापे मंत्र जापे दृढ़ विश्वास, पंचम भजन शुभेद प्रकाशा, अनो माजीने के एक होई, नारी पुरुष सच राचर कोई, असो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, असो
अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। नौ भक्तियों में जिनके पास में एक भी होगी वो मुझको अत्यंत प्रिय होगा। इसलिए माताओं, भजन करना भी भक्ति है, सेवा करना भी भक्ति है, सत्संग करना भी भक्ति है, कथा सुनना भी भक्ति है, यज्ञ करना भी भक्ति है, भोजन करवाना अतिथि को ये भी भक्ति है। ये सारी भक्तियां अब कोई ना कोई आप सभी लोगों में अवश्य विद्यमान है। मैं ये देख रहा हूँ। आए सभी लोग मिलकर 2-4 बार भगवान के नाम का स्मरण करें और इसके बाद में हमारा और आपका मन कथा की ओर जाएगा। आज भी मैं देख रहा हूँ कि मेरे कथा के प्रेमी लोग बड़े दूर दूर से पधारे हुए हैं, संत महापुरुष भी पधारे हैं। हमारे केलनपुर वाले हमारे श्री राम जी पटेल भी दिखाई पड़ रहे हैं, जनमान्या वाले भी हमारे रमेश खोरे जी गुर्जर समाज के, वो भी, उनके यहाँ भी मेरी कथा हुई थी। केलनपुर में भी 2-2 बार कार्यक्रम हुआ है। आज बड़े दिग्गज महारथी हमारे खमलाए वाले भी दिखाई पड़ रहे हैं, डोमन मऊ वाले, टगामा शंकर पहेट वाले भी पटेल लोग दिखाई पड़ रहे हैं और क्षेत्र के समस्त विष्णुई समाज के दिग्गज महारथी। आज जरा मुझसे जुड़ करके कथाएं आप सब लोग सुनना, आपको बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा बल मिलेगा, बड़ा रस मिलेगा। जब कथा में जाओ तो जुड़ करके कथा सुना करो और जब कथा में जाओ ना तो 100% हाजिरी दर्ज करवाओ। घर का काम करो 100% मन लगा करके करो और कथा में आओ तो 100% मन लगा करके कथा सुनो। अब कुछ की कोई जरूरत नहीं है। कई लोग आधे यहाँ आ जाते, आधे घर में घूमते रहते हैं। तो यहाँ पूरे मन से आओ, पूरे मनोयोग से बैठने का। आप लोगों का प्रेम बड़ा अद्वितीय है। हमारी माताओं का भी, मैं पूरे गांव नीम गांव में भी इस समय पर निमंत्रण हो रहा है, मैं बैठने के लिए जाता हूँ और यहाँ की माताओं का नहीं, पूरे हरदा जिले की माताओं का बहुत बड़ा प्रेम है। अभी अभी एक जनमान्या से हमारी कन्हैया की मम्मी आई और मेरे लिए, मुझको वो जानती है कि महाराज को ये प्रिय है, अब बढ़िया तिल के लड्डू बना करके जहां भी जाती है जरूर वो लेकर के आती है। आप लोगों का बड़ा प्रेम है और इस प्रेम का मैं ऋणी हूँ। हमारे लोलांगरा वाले भी राजपूताने के वो पटेल दिखाई पड़ रहे हैं। आप सभी लोग आज कन्हैया के आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म अखिल भुवनेश्वर जगदात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ सर्व कल्याणकारी माखन मुकुंद के लीला को, बाल मुकुंद के लीला को, क्योंकि बाल मुकुंद तो सामने ही बैठे हैं, इसलिए उनकी लीला को भी आप सब लोग रसपान करेंगे। और हमारे साला बेड़ी वाले, डोमन मऊ वाले भी दिखाई पड़ रहे हैं। वास्तव में मैं जब हरदा जिले में आता हूँ तो एक अविस्मरणीय कार्यक्रम हो जाता है। हमारे बद्री नारायण जी भी दिखाई पड़ रहे हैं, हमारे शंकर सिंह जी पटेल भी। मैंने ये देखा है इन गाँवों का, जिन गाँवों का मैंने नाम लिया ना, और जब विदा होती है तो एक घर को नहीं समस्त गाँवों को भी लोगों में ये दिखाई पड़ता है, ये लगता है कि वास्तव में ये प्रभु सतयुग और त्रेता और द्वापर की बात तो अलग है, लेकिन इस कलयुग में भी कथा का प्रभाव पड़ता है और उस कथा के प्रभाव के द्वारा और जाने के समय लोगों के नेत्र में जब आंसू में देखता हूँ तो ये लगा करता है कि आज भी सनातन संस्कृति यहाँ विद्यमान है। और हमारे खिड़किया ब्लॉक के अध्यक्ष वो भी हमको दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छी बात, सभी लोग प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करें। पूरे गांव में महाराज चौक पूरे हुए थे, गाय के गोबर से पूरा गांव लिपा हुआ था। साला बेड़ी कमलाए के आगे गांव में गया था, 10 घर की बस्ती है। जब मैं रात में गांव में गया तो मुझको ये लगा कि जैसे दीपावली मनाई जा रही। आप संतों के आगमन का महत्व जानते हैं। कौन गाँव पढ़, क्या बात। उस गांव में मैं गया, मुझको ये लगा सारा गांव रोड में खड़ा मिला। अगर राम जी लौट करके लंका को जीत करके जब अयोध्या में पहुंचे तो अयोध्या के लोगों ने जश्न मनाया, दीपावली मनाई। तो ये जम्भेश्वर भगवान के पुजारियों ने भी संत के आगमन में गांव गांव में भी उत्सव मनाया है और आज भी उसका दर्शन होता है, दिखाई पड़ता है। सभी लोग
यार मेरे पास में एक पर्चा आया है, इसमें लिखा है, लेकिन एक शर्त लिखा है इसमें कि महाराज जी मेरा नाम मत लेना। पर्चा में बड़ा लंबा चौड़ा 1, 2, 3 और 4 प्रश्न में लिखा है। भाई देखो, कोई प्रश्न करो तो 1 लाइन में लिखो, 2-4 लाइन में लिखो, तब तो ठीक है। अब आप लोग इतनी लंबा, इतना ज्यादा लिख देते हो कि मेरे को समझ में नहीं आता। हमारे मसनगांव वाले भी दिखाई पड़ रहे हैं, जिनके आगे साल माघ के महीना में कार्यक्रम है, वो भी दिख रहे हैं मुझको। देखो भाई, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी लिखा है कि महाराज जी मैंने जीवन में कथा सुनी है, और केवल कथा नहीं सुनी, और जब से आपकी कथा सुनी है तो मेरा हृदय परिवर्तन भी हो गया है। ये बड़ी विशेषता मुझको मिली है कि मेरे हृदय में बदलाव आ गया है। और किसी भक्त ने ही लिखा होगा, बहुत अच्छी बात लिखी है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, जिसने लिखा है। सभी लोग भगवान का कीर्तन करें। दुर्गति नासिनी दुर्गे जय जय, जय काल विनाशिनी काली जय जय। बोलो जय राघव जय जय गोविंद जय जय राम, जय विघ्न विनाशन हनुमत जय जय देव, जय विघ्न विनाशन हनुमत जय जय देव, जय गौरा जय जय शंकर जय जय गौरा, जय विघ्न विनाशन गणपति जय जय देव, जय विघ्न विनाशन गणपति जय जय देव, जय गंगा जय जय जमुना जय जय गंगा, जय विघ्न विनाशिनी रेवा जय जय देव, जय विघ्न विनाशिनी मैया जय जय देव, जय राधा जय जय रुक्मिणी जय जय राम, जय विघ्न विनाशिनी अम्बे जय जय देव, जय विघ्न विनाशन भोले जय जय देव, जय काल विनाशिनी काले जय जय काल, जय विघ्न विनाशन बाबा जय जय देव, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। अब आप सब लोगों का ध्यान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा
की ओर जाएगा। जिस मंगलमयी, शांतिमयी, आनंदमयी, भावमयी कथा को सुनने के लिए आप सभी लोग दूर दूर से पधारे हुए हैं। ये प्रचंड गर्मी में गर्मी को सहन करके भी आप सब लोग यहाँ पधारे हुए हैं। ये पावन कथा चौथे दिन में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण पान करा रहे हैं। राजन, आज मैं तुमको कन्हैया के अवतार की लीला को श्रवण कराऊंगा। वो जगत पिता अपने निराकार सत्ता को समेट करके और इस द्वापर युग में और वो कैसे जेल में अवतार लेता है, मैं तुमको 52 अवतार की भी लीला श्रवण कराऊंगा। राजन, एक बात है, भगवान के जितने अवतार हुए हैं ना, उन अवतारों में एक बड़ी विशेषता मिलेगी। जितने 24 अवतार हुए हैं, कोई 4 अंश से, कोई 5 अंश से और कोई 6 अंश से, लेकिन रामावतार और कृष्णावतार ये दोनों पूर्णावतार माने जाते हैं। और राम जी का अवतार 12 कला से हुआ और कन्हैया का अवतार 16 कला से हुआ। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि 52 भगवान का अवतार 4 कला से हुआ, परशुराम जी का अवतार 4 कला से हुआ, मत्स्य भगवान का अवतार 6 कला से हुआ, कमठ भगवान का अवतार 5 कला से हुआ और नरसिंह भगवान का अवतार 6 कला से हुआ। अन्य अवतार तो ठीक है और कन्हैया का अवतार 16 कला से हुआ। तो जो 16 कला से अवतार ले वो पूर्ण अवतार है और जो अन्य कलाओं से अवतार ले वो पूर्ण अवतार नहीं है। और राम जी का अवतार 12 कला से हुआ, तो ये पूर्ण अवतार कैसे हो गए, जबकि 16 कला से अवतार लेने वाला पूर्ण अवतार माना जाएगा। और राम जी का अवतार तो 12 कला से हुआ, ये पूर्ण अवतार क्यों माना गया? तो सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर भाव बताया। 12 कला से अवतार लेने वाले वो भी पूर्ण अवतार है और 16 कला से अवतार लेने वाले वो भी पूर्ण अवतार है। एते चांस कला पुंसा, बड़े बारीकी से समझेंगे। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं और एते चांस कला पुंसा और रामस्तु भगवान स्वयं, ये दोनों पूर्ण अवतार है। और ये दोनों पूर्ण अवतार क्यों है, इस बात को समझना है। और सुखदेव जी महाराज ने और भागवत के 10वें स्कंद के और पूर्वार्ध के पहले अध्याय में और इशारा करते हुए बताया, कथितो वंश विस्तारो और भवता सोम सूर्यो और राज्ञाम चौबे वंश्यानाम और चरितम परमाद्भुतम। एक का अवतार शूर वंश में हुआ और एक का अवतार चंद्र वंश में हुआ। ये राजन, चंद्रमा 16 कला में पूर्ण होता है, बड़े ध्यान से सुनना। चंद्रमा 16 कला में पूर्ण माना जाता है, इसलिए कन्हैया 16 कला से अवतार लेकर के वो पूर्ण अवतार माने गए। और राम जी का अवतार शूर वंश में हुआ और सूर्य में 12 राशियां होती है और 12 राशियों में सूर्य नारायण भ्रमण करते हैं और 12 राशियों में सूर्य पूर्ण माना जाता है, इसलिए परमात्मा राम को भी पूरा अवतार माना गया है, क्योंकि 12 राशि में सूर्य पूर्ण है। आज की कथा बड़े मनोयोग से सुनना, हाँ गड़बड़ मत करना। एक आदमी के मकान में आगी लग गई और जब आगी लग गई तो धू धू करके मकान जलने लगा। सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए और बचाने का प्रयास करने लगे। तो घर का जो मालिक था वो रोड में खड़े होकर के और छाती पीट पीट करके लगा रोने। और जब लगा रोने तो गांव के एक सज्जन आए, बोले पटेल जी क्यों रो रहे हो? बोले देख नहीं रहे हो ये मेरा मकान जल रहा है इसलिए रो रहा हूँ। तो गांव के उस व्यक्ति ने कहा, बोले ये मकान तो तुम्हारे बेटा ने 3 दिन पहले बेच दिया था। तो पटेल जी का रोना दर पर बंद हो गया। दूसरे का जल जाए, अपना अगर जल रहा है तो आंसू आ रहे हैं, दर्द हो रहा। दूसरे का जल गया तुम्हारा तुरंत ही रोना बंद हो गया।
10 मिनट के बाद में बड़ा वाला बेटा आ गया। बोले पापा जी खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, ये मकान जल रहा है, कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? बोले बेटा ये मकान तो तुमने 3 दिन पहले बेच दिया था। बोले चर्चा चली थी लेकिन बिका नहीं था, फिर से लगा पटेल होने। वाले दुनिया, जब हम अपना मानते हैं बेड़ी वालों, जब हम अपना मानेंगे तो रोना आएगा, दर्द होगा, आंसू आएगा, पीड़ा होगी। अगर गांव और समाज का कोई व्यक्ति समाप्त हो जाए तो आंखों में आंसू आएगा, लेकिन हरदा और खंडवा के नेशनल हाईवे में अगर सैकड़ों लाश पड़ी है तो रोना नहीं आएगा। जब हम अपना मानते हैं तब रोना आता है, और जब अपना तो नहीं होता तो रोना नहीं आता है। और यही है मोह। जब हम अपना मानते हैं, केवल अपना मानते हैं, उस समय पर रोना आता है। तो ऐसी क्रिया मत कर देना। जितना ये मिला है ना, अमानत मान करके रहना, भगवान ने दिया है। और जितने दिन की ये ड्यूटी दे करके और हमको ये चीज सौंपी है, तो अमानत को अमानत मान करके रहना। और नहीं तो जाने के समय दर्द होगा। और जब अपना ना मानेंगे, भगवान का मानेंगे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, और जब तेरा मानेंगे और जब उसका मानेंगे तो मरने के समय दर्द नहीं होगा। और जब अपना मानेंगे तो छोड़ने में दर्द होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब हम अपना मानते हैं तब दर्द होता है, और जब उसका मानेंगे, भाई 100 साल की ड्यूटी मिली है, 50 साल की ड्यूटी मिली है, 80 साल की ड्यूटी मिली है, और जो चीज अमानत में मिली है तो अमानत को अमानत मान करके रहो। आज तक ये किसी एक के पास में नहीं रही है, आज किसी की है, कल किसी की होगी। ये निरंतर इसमें बदलाव रहता है, निरंतर इसमें परिवर्तन रहता है। और जब हम अपना मान लेते हैं तो छोड़ने में दर्द होता है। महाराज कहते हैं और समर्पण के साथ में ये सारी क्रियाएं करना चाहिए। अब वो जगत पिता और कन्हैया ने पूर्ण अवतार लेकर के जब जेल में आए और 11 साल तक आकर के उन्होंने गोकुल में लीला किया, और कन्हैया ने अपने माता पिता को भी कष्ट दिया। मानो जगत का पिता भगवान ये बताना चाहते हैं कि ये दुनिया वालों, ये मेरी कथा सुनने वालों, अगर मेरी माँ देवकी और मेरे पिता वसुदेव अगर उन्होंने गलत कर्म किया है तो उनको भी 17 साल तक जेल में रहना पड़ा। मैं अपने महतारी बाप को भी नहीं छोड़ता हूँ, और जब मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ता हूँ तो मैं तुमको भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसलिए भगवान ने उनको भी कष्ट दिया महाराज। और जिस समय पर गज और ग्राही की लड़ाई चल रही थी और हजारों साल हो गए, सारा परिवार समाप्त हो गया, लड़ते लड़ते सारा वंश समाप्त हो गया। और जब सब समाप्त हो गए और गजराज का बल भी अपना बल समाप्त हो गया, तो गजराज ने एक फूल लेकर के और भगवान को पुकारा। और जब चिपघाड़ मार करके भगवान का नाम लिया तो सुखदेव जी ने कहा, राजन गजराज को बुलाने में देर थी लेकिन भगवान को आने में देरी नहीं। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान हजारों साल तक युद्ध करने वाला गजराज, वो पहले भी तो भगवान को पुकार रहा था, पहले भी तो चिढ़ाड़ मार करके पुकार रहा था, भगवान पहले क्यों नहीं आए? सुखदेव जी ने कहा, राजन बुलाया तो गजराज ने शुरू से, लेकिन उसके बुलाने में उसमें माया और मोह छिपा हुआ था, परिवार का बल छिपा हुआ था। और जब संसार का बल समाप्त हो गया तो दीनानाथ के प्रकट होने में कोई देरी नहीं हुई और भगवान प्रकट हो गए। पहले परिवार का बल था, शरीर का बल था, संसार का बल था, कुल का वंश था, वंश का बल था। और जब सारा बल समाप्त हो गया तो भगवान आए और भगवान चक्र के द्वारा ग्राह का सिर काटा और गजराज को निकाल करके और तालाब के किनारे बाहर खड़ा किया। गजराज बड़े जोर से लगा रोने। एक विमान आया और विमान में बैठ करके और ग्राह का कि वो दिव्य आत्मा और सुंदर देह देव देह धारण करके और भगवान के लोक को जानने लगी। तो गजराज लगा रोने। भगवान ने कहा, तुमने बुलाया और मैं आ गया, अब तुम रोते क्यों हो? तो गजराज ने कहा, बोले महाराज
समझ में न आया, समझ में न आया, निज न्याय क्या किया है नाथ। और गज को उबारा कि ग्राह को उबारा है, समझ में न आया। बुलाया मैंने, परेशान मैं हुआ, इतने दिनों तक लड़ाई लड़ी। बोले समझ में न आया, निज न्याय क्या किया है नाथ। और गज को उबारा कि ग्राह को उबारा है। ये बता दो प्रभु, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आप मेरे लिए आए हो कि उस ग्राह मेरे दुश्मन के लिए आए हो। भगवान समझ गए कि इसके मन में संशय हो गया। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, हे गजराज, मैं आया तो तुम्हारे लिए हूँ और मैं तुम्हारा भी उद्धार करूंगा, मैं तुम्हारा भी कल्याण करूंगा, मैं तेरे ऊपर भी कृपा करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने तेरे दुश्मन के ऊपर कृपा किया। बोले प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, मेरे मन में बड़ा दुख है। भगवान मेरा कहता है कि ये गजराज, तुमने मेरे चरणों का ध्यान लगाया, तुमने मेरे चरणों को पकड़ा तो तेरा कल्याण तो निश्चित है, पर मेरे भक्त का चरण उस ग्राह ने पकड़ा, इसलिए पहले उसका उद्धार करूंगा। मैं पहले उसका उद्धार करता हूं जो मेरे भक्त से जुड़ता है, जो संत से जुड़ता है। सुरेश जी, मोरे मन प्रभु, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, और राम से अधिक राम कर दासा। करऊं सदा, मैं करऊं सदा दिन कर रखवारी। और जिमी बालक राखिय महताजी। मोरे मन प्रभु अस विश्वास, और राम से अधिक राम कर दासा। जो मेरी आराधना करता है मैं उसके ऊपर कृपा करता हूँ, पर जो संत से जुड़ जाता है, जो भक्त से जुड़ जाता है, जो मेरे प्रचार करने वालों से जुड़ जाता है, जो उन दिव्यात्माओं से जुड़ जाता है, पहले मैं उनका उद्धार करता हूँ, पहले मैं उनके ऊपर कृपा करता हूँ। इस प्रकार से वो श्रापित गज और ग्राह को भी भगवान ने मुक्ति प्रदान किया। इसीलिए कहा जाता है कि कृपा की न होती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती, ये कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये दीनानाथ एक कृपा अवलंबन करे। अगर आपके कृपा करने की आदत ना होती तो आपका संसार में प्रचार नहीं होता। भगवान ने गज का भी उद्धार किया, ग्राह का भी उद्धार किया। इधर क्या होता है, क्योंकि आज कथा ज्यादा है इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी सारी कथाओं को कहता जाऊंगा और आप लोग श्रवण करते जाना, तो सारी कथा बेड़ा गांव वाले सब समझ में आ जाएगी। केवल ध्यान से आप लोगों को सुनना है। और एक बात और किया करो, कोई नए श्रोता नहीं हो, जितने आप लोग बैठे हो सब पुराने श्रोता हो। और जब समझ में न आए ना तो धीरे से ऐसा किया करे, जब आ जाए तो ऐसा किया करो, तुम भी थोड़ी हिला डुला करो। वो लोग ऐसे बैठ जाते हो कि हमारे समझे में नहीं आता। हम सोचते हैं कि शायद ये कथा नहीं समझ रहे इसलिए नाराज हो रहे हैं। थोड़ी तुम भी नीचे से हिला। कई कई तो ऐसे अकड़े बैठे जैसे डालडा की पूड़ी खा करके आए। जो डालडा की पूड़ी खाते हैं ना वो अकड़ते हैं, और शुद्ध घी वाले नहीं अकड़ते। डालडा देखो एक नंबर का गेहूं हो
और आटा बनवाओ और डालडा के पूरी में निकालो तो कुछ देर के बाद पूरी अकड़ जाती है। अशुद्ध घी की पूरी निकालो, 2 दिन रखी रहे नहीं अकड़ती है। जब डालडा में पड़ने से पूरी अकड़ जाती है तो डालडा खाने वाले बोलो अकड़ेंगे कि नहीं? आज बाप बेटा से क्यों अकड़ रहा? डालडा खा रहा है। आज लाड़ी अपने सास से क्यों अकड़ रही? डालडा खा रही है। डालडा खाने वाले अकड़ते हैं लेकिन शुद्ध घी वाले नहीं करते। जितने शुद्ध घी वाले हैं ना पुराने लोग वो नहीं करते। आज का नौजवान क्यों कर जाता है? आज का नौजवान जहर खाने को क्यों तैयार हो जाता है? वो सल्फास की गोली खाने को क्यों तैयार हो जाता है? उसके अंदर की सहन शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो विपरीत दिशा में जा रही है। हम अपने एनर्जी का सदुपयोग नहीं करते हैं। और जब शुद्ध घी लोग खाते थे तो उसके अंदर सहन शक्ति होती थी, लेकिन जब से ये डालडा हिंदुस्तान में चल पड़ा है तब से लोगों के अंदर की सहन शक्ति समाप्त हो गई है। इसलिए नौजवान गोली खा करके मरने को उद्यत हो रहा है, फांसी लगाते हैं, नाना प्रकार का उपद्रव करते हैं। इसलिए आप लोग तो जितने लोग बैठे हो शुद्ध घी वाले बैठे हो, 100 साल के देखो हमारे मौजी लाल जी, क्या बात साफा बोला है, 100 साल की इतनी विराट उम्र, फिर भी कथा में 4-4 घंटे बैठे रहते हैं। ये सब शुद्ध घी वाले हैं। महाराज संकेत करते हैं जब माता अदिति ने वामन भगवान को जन्म दिया, उस समय पर वामन भगवान भिक्षा लेने के लिए नर्मदा के पावन पुलिन में, नर्मदा के तट में और राजा बलि के यज्ञ में गए। कल मैंने कथा यहीं पर छोड़ा था। सुखदेव जी ने कहा राजन, जब प्रहलाद के ऊपर कृपा करना हुआ तो नरसिंह भगवान बन करके आ गए, और जब विरोचन के ऊपर कृपा करना हुआ तो भिखारी बन करके, ब्राह्मण बन करके आ गए, और विरोचन ने अपने सिर को काट करके और उस ब्राह्मण को दान कर दिया। और जब राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य से पूछा, बोले गुरुदेव मैं यज्ञ कहाँ करूं? तो शुक्राचार्य ने कहा बेटा अमरकंटक से बहने वाली ये नर्मदा, और नर्मदा का जो क्षेत्र है ये तप का क्षेत्र है, और नर्मदा के किनारे अगर तप किया जाए और यज्ञ किया जाए तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। तो राजा बलि नर्मदा के तट में आकर के यज्ञ करता है, और वो नरसिंह रूप को धारण करने वाले वो परमपिता भिखारी बन करके राजा बलि के दरबार में पहुंच गए। वो भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। मेरा प्रभु कहता है अगर तू प्रेम से बुलाएगा तो मैं जेल में भी आऊंगा, अगर तू प्रेम से बुलाएगा तो मैं भिखारी बन करके आऊंगा, अगर तू नेम से बुलाएगा तो मैं नरसिंह रूप धारण करके आऊंगा, अगर तू भाव से बुलाएगा तो मैं मत्स्य बन करके आऊंगा। और शायद गृहस्थ आश्रम में रहते हुए और तूने कभी जीवन में मेरी याद नहीं किया, मुझको नहीं बुलाया, तो एक दिन मैं चोर बन करके आऊंगा, लेकिन मैं तेरे घर में जरूर आऊंगा। और मेरा परमात्मा आता है, कभी संत बन करके आता है, कभी अतिथि बन करके आता है, कभी महात्मा बन करके आता है, और कभी भिखारी बन करके आता है। और जो कभी नहीं पूछता है उसी के घर में भगवान चोर बन करके आते हैं। लक्ष्मी के सुत चार है और धर्म अगिनन पे चोर, और जेठे के अपमान से और 3 करत भड़पोर। वो चोर बन करके भी आता है। इसलिए जब खाओ तो उसको भोग लगा करके खाओ, और जब पैदा करो तो भगवान को समर्पित करके और उसका उपयोग करो। और जब कोई अकेले उसका उपयोग करता है ना तो भगवान बन करके आता है और उसको लेकर के चला जाता है। या तो राजदंड लग जाएगा, या तो डॉक्टर ले जाएगा, या तो वकील ले जाएगा, या तो आगी लग जाएगी, या तो चोर आकर के ले जाएगा। और चोर जब ले जाता है ना और अपने लोगों के बीच में, और जब बांटता है तो चोर भी कहता है भैया ईमानदारी से बांटना, अभी अभी चोरी करके ले आया, फिर कहता है ईमानदारी से बांटो। जब चोरी करके ले आया तो ईमानदारी कहाँ है? क्योंकि वो भगवान के ही प्रेरणा से गया था। इसलिए कहता है ईमानदारी से बांटो, धर्म से बांटो, गलत ढंग से मत बांटना। तो जितना दिया है परमात्मा ने उसको भोग लगा करके खाओ। अब भोग लगाने में अगर घाटा हो जाए ना तो फिर कभी मत लगाना।
4 रोटी रखो, चावल दाल रखो और भगवान का नाम ले करके और जल फेरो और आंख बंद करके प्रभु इस रूखे सूखे प्रसाद को पाओ। और शायद वो रूखे सूखे प्रसाद में से 1-2 रोटी कम जाए तो दोबारा बहुत भोग मत लगाना, और जब कम नहीं है तो लगाने में घाटा क्या है। कितने विचारों के हम कृपण हो गए, कितने हृदय के कमजोर हो गए, कितने हम आत्मा के हीन हो गए कि कमता नहीं है फिर भी भोग नहीं लगाते हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् और ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। मेरा प्रभु कहता है कि जितना मैंने तुझको दिया है मेरे को भोग लगा करके खाना, अकेले मत खाना, और खाना है तो खिला करके खाना। अकेले खाने वाला एक दिन कंगाल हो जाता है, लेकिन जो खिला करके खाता है एक दिन वो भी महान हो जाता है। और जिनका मैंने माखन खाया उनको भी और ग्वालों को भी मैंने पावन बना दिया। महाराज जब भगवान राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे उस समय पर द्वारपालों ने आकर के राजा बलि से कहा, महाराज एक बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण आया है और वो आपका नाम ले रहा है। तो राजा बलि जब दरवाजे में आया और भगवान के स्वरूप को देखा, जान तो नहीं पाया, लेकिन ब्राह्मण मान करके प्रणाम किया और प्रणाम करके और अंदर ले गया और राज सिंहासन में बैठाया और सुंदर जल बुलवाया, सोने का थाल बुलवाया और पत्नी विंध्यावली जल डाल रही है और राजा चरण का प्रक्षालन कर रहा है। और जब चरण धोए, चरणोदक लिया और 10 मिनट तक भगवान बैठे रहे और कुछ देर के बाद बोले, राजन तुम्हारा यज्ञ बड़ा सुंदर है, तुम्हारा यज्ञ बड़ा श्रेष्ठ है और मैंने तुम्हारे यज्ञ का तुम्हारा नाम सुना इसलिए मैं आ गया, अब मैं चल रहा हूँ। और जब चलने को तैयार हुए तो बलि ने कहा, भगवान हे विष्णु देवता एक तो आते ना, और अगर आ गए हो तो ऐसा करो ना कुछ ले लो, कुछ मांग लो, क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा होती है और बिना दक्षिणा के कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, कुछ मांग लो। भगवान अंदर ही हंस गए, मन में हंस गए, बोले देखो तो इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है और इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद इसके मन में देने वाला अभिमान अंदर बैठा है, देने वाला अहंकार बैठा हुआ है। भगवान ने कहा, राजन मुझको कुछ नहीं चाहिए, तू यज्ञ कर रहा था तो मैं दर्शन करने आ, मुझको कोई आवश्यकता नहीं है। बोले मैं जानता हूँ आप बड़े संतोषी ब्राह्मण हो, लेकिन महाराज अगर यज्ञ में पधार गए हो तो कुछ तो मांग लो, मैं आपको दूंगा। और जब मांगने की बात कहा भगवान ने सोचा अगर इसको दे तो अपने मन से दे देता, अपने मन से नहीं दे रहा, कह रहा है आप मांगो तब मैं दूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आप मांगो तब मैं दूंगा, मैं अपने मन से देने वाला नहीं हूँ। तो बामन भगवान कहा अगर तुम नहीं मान रहे हो राजन ऐसा करो, त्रिपगस्य एकाय नवुषो द्विफल और त्रिपगस्य 3 पग का दान कर दो। अभी मैं आपको छिलका रहा हूँ और छिलका के बाद रस, रस के बाद में गोही, और जिनको छिलका अच्छा लगे छिलका ले जाना, जिनको रस अच्छा लगे रस, और जिनको गोही अच्छी लगे गोही ले जाना, और जिनको कुछ लगे तो 5 बजे लौटा देना, बस भी कर लूंगा। लेकिन पहले कथा कि उसके तारतम्यता को का प्रयास करेंगे। ने मांगे 3 पग, और जब 3 पग का दान मांगा तो राजा बलि बड़े जोर से ठहाका मार करके हंस पड़ा। जब लगा हंसने, बावन भगवान ने कहा, राजन मैं तूने कहा मांगो और मैंने मांग लिया, तुम क्यों रहे हो? तो बलि ने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूँ, ये सोचा था कि आपका सही होता है लेकिन आपकी बुद्धि मांगने में पता लग गया, आप छोटे हो वैसे आपकी बुद्धि छोटी है, और मेरे दानी से और मेरे जैसे दाता और मेरे जैसे देने वाले से हे विप्र देवता इस सारे लोक में मेरे मुकाबले कोई नहीं है, और मेरे जैसे दानी तुमने 3 पग का दान मांग मेरी भी बेइज्जती करवाई। अरे महाराज 2-4 10 गांव जी ने कहा, राजन भगवान ने मांगे अपने वाले पग और राजा बलि समझेगा अपने वाले पग। ध्यान से सुनना, के 3 पग, एक सतो एक रजोगुण पग
और एक तमोगुण भगवान ने विचार किया कि इसके यज्ञ में मैं आ और ये मांगने के लिए तो मैंने इन तीन और ये है मानो प्रभु है इतना बड़ा रहा है तो ये राजा बाहर के पग नहीं कि अंदर के ये दान अगर कर देगा यज्ञ